Students, welcome to the Sindh Board lectures by Sanjay Om. Today we are discussing about first year biology. The topic is the level of biological organization. So आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, तो ये किस तरीके से बना, इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इसकी फाउंडेशंस क्या हैं, मतलब सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं। अब हम जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी कोई भी जब एलिमेंट है वो एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से, जिसको हम एटम कह रहे होते हैं। ऐसा ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हम उसे एटम कह रहे होते हैं। लेकिन एटम्स किससे बनते हैं? सबसे पहले एटम से भी पहले अगर हम जाएं तो वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब तीनों कंबाइनली मिलते हैं, और इस तरह के बाकी छोटे छोटे से भी एलिमेंट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़े, जिसमें पॉजिट्रॉन वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, एक एटम बनता है, ठीक है। जैसे आप Na कहते हैं, लिथियम कहते हैं, ठीक है। ये तमाम एक एटम्स बन गए। जब डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल बन गया जैसे कि H2O। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक को आप सिंपल इस तरीके से समझ लें कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन पे बेस करते हैं, ठीक है, जिनके केमिकल फार्मूला में कार्बन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कार्बन के अलावा जितने हो गए वो सारे हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, मतलब जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो बनता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो सिंपल हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल्स है ना, वो हैं शुगर हो गई, फैटी एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्यूरिन्स हो गए, पायरामिडीन हो गए। अब आप कह रहे होंगे सर ये टर्म्स हमने सुनी नहीं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन। तो बिल्कुल ही इसी सीक्वेंस से जब हम चलते रहेंगे तो आगे ये सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें आप प्यूरिन को भी मैं डिस्कस करूंगा, पायरामिडीन को भी करूंगा। सिंपल आपने ये याद रखना है कि क्या होता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और प्यूरिन एंड पायरामिडीन। अब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी इन सिंपल ऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, इसे हम आम अल्फाज में कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब फूड में, ठीक है। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं डिफरेंट तरह के, जैसे हम कह रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। और इसी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम अपने फूड के अंदर भी ले रहे होते हैं, जिसे बॉडी दोबारा जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रही होती है। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ले रहे होते हैं। जैसे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाते हैं तो ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन किस में हो जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर दोबारा बॉडी हमारी उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फिर से मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सिर्फ ये है रीज़न, इसका सिर्फ जस्ट इतना सा है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, सो लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए हम खाते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो किस में टूट जाते हैं, सिंपल में टूट जाते हैं, फॉर जस्ट द सेक ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा मैक्रो में आ जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा मैक्रो है, तो मैक्रो के अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शुगर है एंड अमीनो एसिड है एंड फैटी एसिड है, ठीक है। अब ये तो मॉलिक्यूल्स तक की बात थी। अब हम आते हैं दोबारा अपने कि ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, एक इंसान की बात करें, एक लिविंग थिंग की बात करें, ये तो एक बेसिक सा था जिसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री थी। अब आते हैं हम प्योर बायो पे। तो क्या होता है कि अब इन्हीं तमाम ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स वगैरह, इन तमाम के डिफरेंट अरेंजमेंट से, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से बनते हैं हमारे पास ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या हैं, ऑर्गेनल्स जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, और इसी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स पढ़े होंगे, ये तमाम ऑर्गेनल्स हैं। और ये ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी सी, क्या हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। और ये तमाम छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज़ मिलती हैं और ये बनाती हैं सेल,
ठीक है। जैसे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है। और सेल किससे मिलकर बना है, सेल बना है इन छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज से जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो जब ऑर्गेनल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सेल बनता है, और जब सिमिलर सेल्स, नॉट यूनिक, सिमिलर सेल्स, एक तरह के सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी टिश्यू होगा वो अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब जब टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गन में। और ऑर्गन की एग्जांपल क्या है, ऑर्गन की एग्जांपल है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, हमारा लिवर एक ऑर्गन है, हमारी आई एक ऑर्गन है, हमारा लिवर एक ऑर्गन है, इसी के साथ हमारे स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, ऑर्गन है। और जब डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करें, एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, मतलब सब कोऑर्डिनेशन में एक साथ एक काम कर रहे हो, जैसे डिफरेंट स्टूडेंट्स एक साथ प्रोजेक्ट में एक काम कर रहे हो, इसी तरीके से जब डिफरेंट ऑर्गन एक साथ एक सिस्टम काम कर रहा होगा तो हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम, ये सारे एक साथ काम करते हैं। कैसे, अब क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कि हमारे हैंड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो कोई चीज़ें सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाती है, ठीक है। और फिर ब्रेन डिसाइड करता है क्या करना है, और फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन वापस आती है। तो ये सारा का सारा एक चेन है, ये सारे सब एक साथ एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। और फिर जब ये ऑर्गन सिस्टम, अब ये तो एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, इस तरीके से दूसरा ऑर्गन सिस्टम समझ लो जो कि आपके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टीन, पैनक्रियाज, ये सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं, पहले तो ऑर्गन कर रहे थे, ऑर्गन सिस्टम था, अब 2-3 तरह के ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे कि कोई भी जानवर, जिसमें रैट आ जाए, गोट आ जाए, काऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सब क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्पीशीज़ पे। स्पीशीज़ क्या होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम इंसान हैं, ठीक है, हम एक स्पीशी हैं। और जब जानवरों की बात करें उसमें हम डॉग्स पे आ जाएं, वो एक स्पीशी, कैट्स पे आ जाएं, वो एक स्पीशी है, ठीक है, हैं तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हम अगर उनको कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक स्पीशीज़ है। काऊ एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है, हम एक स्पीशी हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं। अब स्पीशीज़ के बाद हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़, ठीक है। जैसे कि अब क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंट, जैसे मैंने स्पीशीज़ तो बता दिया कि आप एक जो है डिफरेंट आपके पास स्पीशीज़ आ जाते हैं। पॉपुलेशन क्या हो गई कि जैसे एक इंसान एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन, हम कहते हैं ना पॉपुलेशन कितनी है, तो वो सब एक, अब देखो पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक स्पीशी आती है, डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं होती। जब हमारे यहाँ मर्दमशुमारी हुई पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने मर्दमशुमारी में किसको काउंट किया, स्पीशीज़ को काउंट किया। वो स्पीशीज़ कौन थे, ह्यूमन बीइंग, उन्होंने जानवरों को काउंट नहीं किया उसमें, ठीक है। तो एक स्पीशी की मर्दमशुमारी होती है, एक स्पीशी की जो होती है उसे हम पॉपुलेशन कह रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉग्स काउंट करूं कराची के अंदर तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, लेकिन कौन सी स्पीशी की, डॉग्स की। काऊ को करूं तो काऊ की। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो जब ह्यूमन बीइंग, एक ही ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एक एरिया के अंदर रहें और उसकी क्वान्टिटी को अगर हम देखते हैं तो डैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन से एक साथ रहती हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, ठीक है, और डिफरेंट तरह के, डॉग भी है, काऊ भी है, डिफरेंट तरह के। तो बहुत सारे स्पीशीज़ जब एक एरिया के अंदर रहते हैं तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं, और एक तरह की स्पीशीज जब एक एरिया में रहते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, जब लिविंग थिंग, और पहले तो हम लिविंग थिंग की बात कर रहे थे ना, डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही एरिया में रह रहे हैं तो हम उसे कम्युनिटी कह रहे थे। अब हम क्या करें, डिफरेंट स्पीशीज़ को भी काउंट करें और इसी के साथ नॉन लिविंग एरिया को भी ले रहे हैं। जैसे कि नॉन लिविंग क्या, सॉइल है, ठीक है, हमारे जितने घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को जब मैं कंबाइनली कहूँगा तो मैं उसे कहूँगा इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे लास्ट जो आपका आता है डैट इज़ बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है कि अर्थ का वो पार्ट जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देख रहे हैं, वो आपके पास होता है बायोस्फीयर। तो आई होप कि आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और इसमें बाज़ औक़ात आपके सिंध बोर्ड के अंदर इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको जस्ट ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि
क्या किस तरीके से क्या क्या बन रहे होते हैं और एक एक एग्जांपल से याद होनी चाहिए। और इसी की आप अपने बुक में जाएंगे तो बुक में आपको बायोलॉजी बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर एक समरी मिलेगी, ठीक है, जो विद डायग्राम, तो वो आपके लिए समझना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। काइंडली उसे ज़रूर देखिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो काइंडली कॉमेंट। थैंक यू।